आनंद बैराग को कैंसर हो गया नवेले में, आनंद सभा को कैंसर हो गया, माँ गोवर्धन को कैंसर, वो क्यों ऐसे होते हैं? तो जगत कल्याण के लिए शिविर संचालन करते हैं, औसत से जुड़े हैं इतना, तब भी इतना बड़ा बड़ा बीमारी आखिर क्यों नहीं होता है? शिविर संचालन मैंने तो खुद देखा हूँ, बैराग जी को जब लाया था बरगढ़ में, उड़ीसा में, डायबिटीज है, उनका बहन साथ में आया था, बोले मैं मुंगा खड़ा खाऊं, मुंगा खड़ा खाऊं, कौन हिंदी कौन मुंगा खड़ा ड्रमस्टिक, उनका जो ड्रमस्टिक खरीद के लाया था, ड्रमस्टिक में ये करके उबाल के खाते, खाना नहीं खाते, इतना डायबिटीज उनका प्रबल हो गया। अच्छा, आनंद साहब आपको देख रहा हूँ उनका और गले में कैंसर हो गया होगी, अभी हमारा जो मिलम का तो अभी मैं देखा उसका तो रात के हम लोग संग चाली पार हो गए, 2-3 हफ्ते से पकड़ के लाए थे, अभी उनका डेट पूरा थेरेपी से कैंसर के जो थेरेपी सब बाल होता है कि होता है, तो क्यों ऐसे होता है? हमारा तो जगत कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, फिर देखिए वो लोग हम लोग को छोड़िए, साधना नहीं कर रहे, कभी छूट जाते, लेकिन जो है इतना बड़ा ओशो का जमाने का सन्यासी है, उनका पाप इतना बैठना, उनको देखना, उनको वैसे क्यों होता है? देखो, प्रकृति अपने नियम से चलती है, तुम क्या करते हो उससे कोई लेना देना, मतलब उससे कोई लेना देना ही। प्रकृति अपने नियम में बंधी है, शरीर है वो प्रकृति का हिस्सा है, तो वो अपने नियम से प्रतिपल मिट रहा है, गल रहा है, समाप्त हो रहा है। बीमारी भी आती है। अब आप कहते हो इतनी भयंकर बीमारियां क्यों आई, उसकी वजह एक ही होती है कि पहले तो मैं बच जाऊं, वो पागलपन समाप्त हो, मन गया कि मैं इसे बचा लूं, क्योंकि अगर बुद्ध पुरुष को पता नहीं है कि ये प्रतिपल मिट रहा है, उसको रोक के भी मैं रोक ना पाऊंगा, बर्फ को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया, वो प्रतिपल पिघल रहा है, उसको मैं रोक ना पाऊंगा। अगर बुद्ध पुरुष को ये बात ना पता हो तो किसको पता होगी? क्योंकि वो जानता है, वो अनुभव से जान रहा है कि ये शरीर प्रतिपल मिट रहा है, तो उसके लिए उसका जो पागलपन होता है ना, वो समाप्त हो जाता है, फिर वो बचाने की दौड़ में नहीं जाता। ठीक है, उपचार करेगा, ट्राई करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन अपने तरफ से कि मैं बच जाऊं इस शरीर के आधार पर, वो पागलपन गया, वो रहता ही नहीं है। और रही बात ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जनरली बुद्ध पुरुष का मतलब ही होता है कि वो फिजिकल शरीर से काफी बार अपने उस ऊर्जा शरीर में छलांग लगा जाता है। तो जब वो ऊर्जा शरीर में जाता है इस फिजिकल बॉडी से दूर, तो वो दूरी के कारण वहां जो हमारी ऑरा शरीर है ना, उसमें काफी छेद गिर जाते हैं, और उस छेद के कारण बहुत सारी बाहर की विकिरण, जिसको कहते हैं ना हानिकारक, हाँ, वो तत्व भीतर प्रवेश कर जाते हैं और वो बीमारी में परिवर्तित होते हैं। अभी जैसे बहुत, अभी आपने देखा होगा कैंसर के बहुत बहुत पेशेंट बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? अभी जो यहाँ मोबाइल टावर होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जहाँ मतलब वाईफाई है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं ऐसी सारी तरंगे होती हैं कि जो हमारे उस शरीर को हानि हानि पहुंचाती। तो बिल्कुल उनके साथ भी यही होता है, और उनके साथ पास तो वो रास्ता एकदम क्लियर मिलता है, जो साधारण व्यक्ति के पास वो रास्ता क्लियर नहीं मिलता है उस किरणों को भीतर जाने, लेकिन उनके पास तो वो कहते हैं ना वो सुराग होता है, उस सुराग से वो प्रवेश कर जाता है। तो वो हो सकता है उसके लीवर को खराब कर दे, हो सकता है उसके स्टमक को खराब कर दे, कुछ ना कुछ, मतलब कहीं ना कहीं किसी भी अर्थों में वो उसको सड़ा देता है, और फिर वो कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन वो चिंता नहीं होती है कि मैं और थोड़ा ज्यादा जी लूं, तो उसके लिए, उस बचाव के लिए पागलपन नहीं करेगा। नो डाउट वो जाएगा, अस्पताल भी जाएगा, ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन भी करेगा, उतना सहज भी रहेगा, लेकिन उसके लिए पागलपन नहीं होगा कि मैं बच ही जाऊं, कि मैं इस शरीर को पकड़ कर ही रख दूं। अगर इस शरीर को पकड़ने का ही मोह रहेगा तो कैसा बुद्ध?
कैसे कैसे मुक्त हुआ वो? जो देख ना पाता हो कि ये, एक साधारण व्यक्ति को भी ये बात समझ में आ रही है कि ये शरीर प्रतिपल बूढ़ा हो रहा है, प्रतिपल मिट रहा है, प्रतिपल समाप्त हो रहा है। एक साधारण ना समझ को भी ये बात समझ में आ रही है, तो बुद्ध पुरुष वो देख ना पाता है, उसे तो वो दिखाई पड़ता है। तुम तो शायद बुद्धि से समझ रहे हो कि ये शरीर मिट रहा है, लेकिन उन्हें तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि रोज रोज आज नया सूरज देखा, बहुत कुछ मिट गया, बहुत कुछ टूट गया, तो उसको बचाने के चक्कर में नहीं पड़ता है, क्योंकि वो नियम से हो रहा है। ओशो को किसी ने सुझाव दिए थे कि आप जो अमेरिका हिलियम रे जो दे दिया था, उन सब किसी ने सुझाव दिए थे कि आपका सब खून निकालने का नया खून डालेंगे। ओशो बोले नहीं, शरीर हम कंटिन्यू नहीं करना चाहता, रिपेयरिंग मत करो, बस खत्म बात। रिपेयरिंग मत करो, अभी तो शरीर छोड़ना। अरे बहुत से बुद्ध तो दवाई भी नहीं लेते, उसको वो ख्याल आ गया ना तो अपने को बचाने का जो छोटा मोटा प्रयत्न है ना वो भी छोड़ देते। वो बोलते बस अस्तित्व जो चाहेगा वो स्वीकार है, मुझे एफर्ट्स भी नहीं लेते। रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी मैंने किताब में पढ़ा था, जब उसको ब्लड कैंसर बना, उससे इतना खून निकल रहा था, इतना दर्द झेल रहे थे। सबको कैंसर हुआ था, महर्षि रमन को, रामकृष्ण को। आपके ये माँ काली के उपासक को आप गुरु बात करते हो माँ काली, तो ये माँ को बोलते हैं कि अपना दर्द ठीक क्यों नहीं करा लेते, आप तो बोलोगे तो तुरंत माँ ठीक करते, और माँ ने भी बोला कि क्या मैंने इतना दर्द मिटा। तब रामकृष्ण परमहंस को क्या बोला कि निर्दोष बकरे को और इन लोगों ने जो बलि चढ़ाई है माँ को उसके नाम पे, और उसका जो खून बहा है वो खून बह जाने दे, मुझे नहीं समझ इतना खून बहता उसको बह जाए। वो मानता ही नहीं है, बुद्ध पुरुष का यही तो लक्षण है ना कि वो मानता नहीं है, उसकी मांग गई। और जो मिट रहा है शरीर, जो राख हो ही रहा है प्रतिपल, वो उसको बचाने के चक्कर में भी नहीं पड़ता। आखिरी सवाल समझिए, कोई बुद्ध पुरुष अगर साधना कर रहा है, साक्षी भावना रह रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आईसीयू में जाना चाहिए कि आईसीयू में क्लास लगा रहेगा, वेंटिलेटर लगेगा, ऑक्सीजन लगा रहेगा, वो बहुत अच्छा है कि घर में पहली बात तो बुद्ध पुरुष आप पूछ रहे हो, प्रश्न बुद्ध पुरुष के संदर्भ में पूछा आपने, वो साक्षी भाव में होता ही नहीं, उसको कोई साधना नहीं करनी होती। बुद्ध पुरुष का मतलब ही इतना है जो सारी साधना के परे चला गया, वो कोई ध्यान नहीं करता है, इस भ्रांति में मत रहना। अगर कोई बुद्ध पुरुष कहे कि मैं रोज ध्यान करता हूं तो थोड़ा दूर रहना उससे, वो तुम्हारे जैसा ही है, वो तुम्हारे जैसा ही है, वो तुम्हारे जैसा ही है बिल्कुल। बुद्ध पुरुष का ओशो को कभी ध्यान करते देखा है क्या आपने? आप ओशो को सवाल कर सकते थे, आप तो थे ना उस टाइम पे, आपको सवाल करना चाहिए था। आप लोगों को रोज रोज ध्यान करने को बोलते हो, आप तो कभी करते नहीं हो, पूछना था ना। जरूरत नहीं है। देखो, ध्यान करना और ध्यान स्वभाव, बुद्ध पुरुष ध्यान में होते हैं, करना नहीं पड़ता है, तुम कर करके उसका स्वाद लेते हो। तुम 24 घंटे में से 23 घंटे ध्यान के बाहर होते हो, 1 घंटे के लिए तुम प्रवेश करते हो, वो 24 घंटे उस अवस्था में, उस मोड में होते हैं जहां ध्यान स्वभाव बन गया है। अब जिसका ध्यान स्वभाव बन गया है वो ध्यान करेगा, क्यों करेगा? वो कोई एफर्ट्स लेगा? क्यों लेगा? ध्यान स्वभाव बन गया बोलते हैं और जैन साधना करते बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ध्यान स्वभाव बन गया, वही वो मन खेल करता है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं इनका ऐसा नहीं रहता था कि अगर वो ध्यान जैसे कर ले तो आईसीयू में जाना चाहिए। पहले उन्होंने प्रश्न क्या किया कि वो जो ध्यान की साधना करते हैं तो वो आईसीयू में ये सब लगा के वहां कैसे वो रहेंगे, ऐसा ही पूछा ना आपने। फिर वो सिलेंडर समझो लगा भी दिया उन्होंने, मास्क लगा भी दिया, सिलेंडर लगा भी दिया, तो तुम क्या समझते हो उसका ध्यान खंडित हो जाएगा?
वो सिलेंडर के साथ ध्यान चालू रहेगा, उससे क्या अंतर पड़ता है? वो ध्यान उनसे कोई छीन नहीं सकता है, समझ रहे हो? वो स्वभाव बन गया है और छीन नहीं सकता है, इसलिए अभी उसको करने की जरूरत नहीं। पक्का है, शादी कर लिए, घर वाली है, अब कोई छीन नहीं सकता है, पक्का हो गया, बस ऐसा ही पक्का हो गया, क्योंकि ये स्वभाव है, वो जान लिया, फिर वो थोड़ी ध्यान करेगा। उल्टी बात होती है, अगर ध्यान करता है ना, तो जो ध्यान की सतत धार थी ना, उसमें बाधा पड़ती, टूट जाता है, क्योंकि कर्ता बन जाता है, अब करने के चक्कर में आ जाता है। पहले बिना किए वो घट रहा था, इसलिए तो कहते हैं ना, वो बिल्कुल विपरीत अनुभव होते हैं। तुम 4 दिन नहीं करो तो तुम्हें लगता है कुछ कम हो गया, स्वाद में कमी आ गई, ध्यान टूट गया, ये पागलपन है। और वो गलती से अगर कर भी लेंगे ना तो टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? बस ये जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, इसलिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता है, वो सिर्फ होते हैं, और वो जो होना है ना, वो वर्तमान का क्षण होता है, उसी में होते हैं वो, उसके पास कोई भविष्य नहीं होता है। इसे गौर करना, किसी भी बुद्ध पुरुष के पास तुम जाओगे, धीरे धीरे उसकी याददाश्त कमजोर होने लगती, उतनी याददाश्त नहीं होगी। हालांकि अभी वो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बोल लेंगे, बहुत कुछ बोल देंगे, लेकिन याददाश्त नहीं रहती। ये बात मैंने देखा है, नीतू माँ जिस गांव में रहते हैं, राउरकेला में, एक डॉक्टर सिन्हा राउत थे, वो ओशो से बहुत बड़ा बोल सन्यासी हैं, ये कुछ तो मुक्ति से प्रभावित थे। मरते तो पहले कुछ समय उनका याददाश्त थोड़ी भूल गया, कौन पटेल, कौन आया, कौन कहाँ आया, क्या क्या ओशो, क्या मैंने कहने का मतलब उनका पूरा पहचानने के लिए उनका ये बात वो सही है। याददाश्त कम हो जाती है, देखा हूँ क्योंकि बुद्धत्व का मतलब ही वर्तमान में जीना होता है, और जैसे जैसे तुम वर्तमान में जीने की आदत तुम्हारी गहरी हो जाती है ना, कंटिन्यूटी में 1 साल 2 साल 10 साल तुम जिए ना, तो तुम्हारा जो अचेतन मन है ना, वो भविष्य और भूतकाल को स्टोर करना बंद कर देता है, कि अब जरूरत नहीं है, ये आदमी तो 24 घंटे प्रेजेंट में जीता है। वो तो याद किसे रखना पड़ता है, जब हम साधारण संसार में जीते हैं ना, तो सब चीज याद रखना पड़ता है, बिजनेस में होते हैं तो याद रखना पड़ता है, तो वो मांग रहती है, वो मांग रहती है, इसलिए भविष्य और भूतकाल में हम जीते हैं, और वो जो जीना है वो याददाश्त के हिसाब से, मतलब वो याददाश्त स्ट्रांग बनती जाती है। लेकिन अब समझो, मुझे याददाश्त कुछ रखना ही नहीं है कि आने वाले पल क्या होगा, मुझे सिर्फ एक पल में जीना है। अब जितना वो मैं यहाँ जीऊंगा, तो मेरा अचेतन उसको स्वीकार करेगा कि भाई अब इसको तो जरूरत ही नहीं है भविष्य की, उसको याद रखने की भी जरूरत नहीं, तो वो जो याददाश्त का जो तंतु है ना, वो सिकुड़ जाता है, उसको जरूरत नहीं पड़ती, तो वो याददाश्त याद रखना भी जरूरत ही नहीं है ना, क्या करना है, अस्तित्व आयोजन करेगा जो करना है, वो सहज समर्पित होता है परम के प्रति, और वो हो जाता है सब। तो बाबू जो सवाल किए थे पहले प्रश्न का, उनका जो महाराज के जो प्रश्न थे, वो सुधारण की कोई सदगुरु का बाध्य माना, चंद्र सरस्वती का औसत सिद्धार्थ का बाध्य माना, ओम को तो ये सब पागलपन है कि श्रद्धा है? जीवित गुरु का जो जैसे सरेंद्र सरस्वती का औसत सिद्धार्थ का बातें बना रहे थे, आरती उतार रहे थे, ये अपने को बचाना है, अपने को बचाना है, मिटने के लिए हिम्मत नहीं हो रही। सदगुरु के पास हो और मिटना ना हो, तो वो सदगुरु भी 2 कौड़ी का, वो तुम्हें प्रतिपल अगर ना मिटाए
तो उसका कोई काम ही नहीं है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारा मन बहुत चालाक होता है, वो ये सब आलंबन लेके बचना चाहता है, वो चाहे बर्थडे के बहाने हो, चाहे और किसी के कारण हो, कोई भी बहाना हो, वो बचना चाह रहा है। वो बचने के लिए उसको खूंटी चाहिए। वो खूंटी कोई भी बन सकता है, कोई भी चीज बन सकती है, क्योंकि वो मिटना नहीं चाहता। असली बात है पहले अपने को खो, और जो अपने को खोता है वो पा ही लेता है, लेकिन उसकी तैयारी पूरी नहीं होती। उसमें जो कमी होती है ना, वही ये सब झंझटों में पड़ता है, ये सब उलझनों में पड़ता है। टाइम पास तो करना है ना, टाइम पास तो करना है ना। ये टाइम पास तो करना ही है। अब उसके पास भी बैठ के, हाँ, एंटरटेनमेंट मन है तब तक। वो पिक्चर था ना इसका, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, और इसका नहीं नहीं, अरे वो विद्या बालन का वो फिल्म था ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, 3 बार बोलती है वो। मन है वो वही चाह रहा है। वो एंटरटेनमेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब क्या फर्क पड़ता है, तुम बीबी का बर्थडे मनाओ या पड़ोसी वाली का बर्थडे मनाओ जिसको पसंद करते हो, या गुरु का बर्थडे मनाओ, बात तो वही है ना। स्वामी जी, आपका बर्थडे मनाने से कैसे होगा? हाँ? मूर्खता है कि ज्ञानी है? 100% मूर्खता है, सवाल ही नहीं है। यही बात आपका मुंह से सुनना चाहता था। वो कैसे सही हो सकता है, वो कैसे सही हो सकता है, यही बात आपका मुंह से सुनना। वो कैसे सही हो सकता है। ठीक है, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन बात समझो। आप आपका भाव है ना। अभी जैसे कल माँ ने वो साल पहना, वो भाव था, एक बात है किसी का श्रद्धा में कुठारवाद क्यों ना, तो करेंगे? ठीक है ना। वो उसमें मतलब ज्यादा वो पढ़ना नहीं है, कहने का इतना ही मतलब, वो फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी कर दी, अच्छी बात है। उनका भाव था, प्रेम था, उन्होंने जाहिर किया, ठीक है। लेकिन ये सब बातों में जितना कम उलझोगे ना, उतनी यात्रा आसान होगी, क्योंकि ये सब बहाने होते हैं मन को बचाने के। बस ये बात समझो। मेरा जोर उसी बात पे है कि तुम नए नए बहाने खोज ले आते हो मन को बचाने के। अब वो बहाने कोई भी हो सकते हैं। अरे कल सदगुरु को खांसी आएगी ना, तब भी तुम उत्सव मनाओगे कि भाई कल स्वामी जी बहुत खांसे थे, आज उसका सेलिब्रेशन है। हो सकता है ये, क्योंकि तुम्हें बचना है। बात समझो अभी भी। अभी भक्त हमको भगवान नहीं बने, भक्त और भगवान दो है ना, दो में तो हम माने भी करेंगे। जब दो है, पहले तो हम सुनने में बहुत सारे माने जो इसी तरह गुरु का सेवा करते हुए मुक्त हुए। ऐसे ध्यान विधि वगैरह का पहले जो दया देखो माँ, देखो भक्त माँ, भक्त भक्त है ना, चरम शिखर पर है, बिल्कुल किनारे पर है, बिल्कुल। मीरा का ज्यादातर जीवन भक्ति में गया, लेकिन वो आखिरी समय में मुक्त हुई। कब? जब वो कृष्ण को भी छोड़ पाई, कृष्ण भी व्यर्थ हुए। वो ऐसा नहीं है कि भक्ति के कारण उसने पाया, भक्ति को छोड़ा इसलिए पाया। भक्ति आखिरी पायदान है, वहां से छलांग लगानी होती है। अब भक्त की मुसीबत कहां होती है कि उसकी जो विरह है, उसका जो आनंद है, उसका जो रस है, वो रस उसे वहां से छलांग लगाने के लिए तैयार नहीं करता। अभी तो मैंने बताया बात, लोग भक्ति में इतने हैं कि भाई हम तो भाई हजारों जन्म लेंगे, ओशो की सेवा करेंगे। वहां से तुम छलांग लगाना नहीं चाहते हो, वहां से तुम छूटना नहीं चाहते। अचानक स्वामी जी छलांग कैसे लगाते? तो भाव और भक्ति आएगा ना। भाव और भक्ति आएगा
तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, भाव भक्ति तो आएगा, लेकिन भाव भक्ति में रुकना नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब है। हम भाव भक्ति का स्टेशन आता है ना, तुम कहते हो बस यहाँ डेरा बना लो। और डेरा कैसा, स्वामी जी हम तो और कितने जन्म भक्ति करेंगे, जन्मों जन्म तक के लिए तुम राजी हो, ये जो मांग। हाँ? अरे आपने भक्ति का पूछा ना, तो भक्ति का मतलब उस मुकाम पर तुम आ गए कि आप छलांग कभी भी कर सकती है। लेकिन होता क्या है कि भक्त खुद ही छलांग लगाने को तैयार नहीं होता, इसलिए गुरु को इनिशिएटिव लेना पड़ता है। इसलिए गुरु कभी कभी भक्त के लिए बुरा बनता है, वो धक्का मारता है। आप बोलते हैं ना आसान क्या है, बस आप खड़े रहो मैं धक्का मारूंगा, वो आसान है, वो धक्का मारना पड़ता है। वो करुणा है उसकी, क्योंकि वो जानता है यहां भी तुम दो तो बने ही रहोगे ना, भगवान और भक्त दो अलग तो हो ना, अद्वैत ना घटा। वास्तव में अद्वैत है, असली बात अद्वैत है। वो अद्वैत के लिए भक्त को मिटना पड़ेगा, और भक्त मिटेगा तो भगवान बचेगा क्या, वो भी गया, उसके लिए भगवान भी गया। देखिए कोई भी कोई पुरुष इतना ऊपर होकर नहीं बोले कि हम तुमको धक्का दे देंगे, ये सब अभी एक दिन मैंने देखा है अपने कॉलोनी में, जो जितना भी ये ना व्यक्ति चाहे महिला भी पुरुष उसको का करीब थे, उनमें अकड़ आ जाता था। कोई बोलता मैं उसको का खाना खिलाता हूँ, कोई बोलता मैं कंधे पे हाथ लेके, कोई बोलता मैं उधर रहा हूँ, कहने का मतलब है इतना सद्गुरु का पास रह कर अहंकार ज्यादा, अहंकार होगा कि ज्यादा निश्चल होगा क्या। मैं देखा हूँ, मैंने पूना कॉलोनी में जो एकदम नजर के लोग उन्होंने आकड़न आ गया था, ओसो का समय एयरलाइन गया था, ओसो का पहले तक का ओसो को मैंने नहीं अपना आसन ये नेपाल में ले गया था। मतलब कहने का मतलब है ये किस्म का, वो एक ही जो मैंने बताया वही उत्तर है। वो मिटने से बच रहा है तो उन्हें नए नए खिलौने चाहिए। ये नया खिलौना है, पहले दो गाड़ी आ गई, तीसरी गाड़ी आ गई, उसमें प्राउड लेता था, देखो मेरे पास मर्सिडीज आ गई, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अब बिल्कुल मैं गुरु के साथ रहता था, गुरु के पास ये करता था वो करता था, ये खिलौना बदल गया और कुछ नहीं, मन तो बाकी है ना। एक बात समझ लेना, जिसको घटना घट जाती है ना, वो गुरु की चर्चा छोड़ देता है, वो गुरु की चर्चा ही छोड़ देता है। घटना घट जाती है ना, समाधि उपलब्ध हो जाती है ना, उसके लिए गुरु भी व्यर्थ हो जाता है, तो गुरु की चर्चा ही कैसे करेगा। लेकिन जब तक नहीं घटी है, गुरु का ही गुणगान करेगा, क्योंकि वही अभी उसके पास अभी ताजा खिलौना है क्या, गुरु। गुरु की बातें, गुरु के साथ बिताए पल, उसको ही सपनों में सजोता है। वो गुरु का साथ बिताए हुआ पल को आदमी किताब में छापते हैं। कोई बोलते मैं जब भी ट्रेन में गार्ड था उसी ट्रेन में ओसो सफर कर रहे थे, मैं जब झंडी हलाया तो ओसो ऐसे मुस्कुरा रहे थे, ओसो जो स्टेशन में ट्रेन रुकने वाला नहीं थे मैं वहां उतरा, ओसो को तो सिंगाड़ा खिला दिया। इतना एकदम बात कचरा किताब में छापता है, क्या मतलब है नाम नहीं लेना चाहता, आपको नाम ऐसा मैंने पागल बना के बोलिए तो, अरे तुम जिस ट्रेन में सफर कर रहे थे ओसो उसमें झंडा हिला रहे थे, क्या फायदा। ये सबकी हालत कैसी है बताओ आपको, बुद्ध के साथ आनंद था, पता है, सालों सालों तक 20-30 साल वो बुद्ध के साथ रहा है, और इतना करीबी कि 2400 घंटे बुद्ध के करीब रहा है वो, इतना करीबी, और वो चुक गया। सोचो जरा, क्यों, पास ही है ना, पालेंगे कभी, समझ में आ रहा है ना। बस वो जो करीब वाला चुक जाता है, वो गलत आत्मविश्वास से भर जाता है, वो मिट ना पाया, वो छलांग लगा ना पाया, फिर बुद्ध को बोलना पड़ा, बुद्ध को जाना पड़ा दूसरे गांव कि भैया आनंद तू कब तक मुझसे बंधा रहेगा,
कई बार उन्होंने कहा आनंद को कि मुझसे बंधना तेरे लिए बाधा बन रहा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर एक दिन तो वो चले गए, बुद्ध को कहीं और भेजा और वो शरीर छोड़ रहे थे, पता है ना वो स्टोरी। उसको पता चला कि अब वो थोड़ी देर फिर तक तो ये कहने का मतलब देखो, मोह मोह होता है। अब तुम गुरु से बंध जाओ, गुरु के आकार से बन जाओ, गुरु की वाणी से बन जाओ, गुरु के शब्दों से, तो मोह तो मोह है ना, बंधन तो बंधन है ना। अब तुम कौन सी चीज से बंधो, अब तुम्हारे हाथ में रस्सी से बांधो या हथकड़ी से बांधो या सोने की हथकड़ी से बांधो, क्या अंतर पड़ता है? या तुम मान्यता की हथकड़ी बना लो, तुम सोच लो मेरे हाथ में हथकड़ी है, मान्यता की है भी नहीं, तो भी तुम बंध गए। तो बस ये सब सोने की हथकड़ी है। गुरु मतलब सोने की हथकड़ी। परमात्मा आप पर अनुकंपा किया है, ओशो के जीवित समय में आप पुनः कर्म में नहीं घुसे ना, ओशो से लेकर चल ये सब जितना है ना, आप परमात्मा का अनुकंपा कितना, ओशो के काम आप फैला रहे हैं, बुद्ध गुरु से सब कुछ कर रहे हैं, ओशो का जीवित काल में उसमें आप झमेला में नहीं फंसे। बहुत दूर रहा हूं मैं, बहुत दूर रहा हूँ। स्वामी जी बहुत आप दूर इतना बड़ा बात बोले आज, अब मेरे यहाँ से मुंह मीठा किया। अरे बाप रे, कोई बोल रहा आदमी नहीं बोल सकता कि मैं धक्का दे दूं। एकदम अरे फोटो कैमरा जरूर जरूर। नदियन पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियन पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन को मन को धन को दे तो दे दान रे, ओ सच्चा इंसान रे, ओ सच्चा इंसान। चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले रोटी बासी, महल मिले बहुत सुखकारी, चाहे मिले कुटिया खाली। प्रेम और संतोष भाव से करता जो स्वीकार रे, ओ सच्चा इंसान रे, ओ सच्चा इंसान। चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, फूलों से सत्कार करे, कांटों की चिंता ना करे। मान और अपमान ही दोनों, मान और अपमान ही दोनों किसके लिए समान रे, ओ सच्चा इंसान रे, ओ सच्चा इंसान। क्या बात, ओ सच्चा इंसान रे, ओ बहुत सुंदर, सच्चा इंसान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वामी जी मेरे को फरमाइश है, आप आनंद बैरक जी का जोगन बन के चली जाओ, मैं सरकार के गली में